आखिर में सती के मर जाने के बाद में नंदी ने यजमान को काट डाला था प्रतिशोध की ज्वाला से। दक्ष प्रजापति की गर्दन तो काट दी थी नंदी ने, पर कोई फायदा नहीं, उससे सती जिंदा नहीं हुई। क्या कहते हैं, प्रतिशोध करने से कभी कोई बदले पूरे नहीं होते। हाँ, कल मैंने अलग भाषा में समझाया था, क्षमा करना सीखो। क्षमा करने का मतलब है बदला लेने की भावना खत्म करो। है? कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कबीरा गाली एक है। कबीर जी ने कहा कि गाली कोई देता है तो उस समय वो गाली एक ही है, दो नहीं है। जो गेहत बढ़ जाए, अगर उस गाली को किसी ने ग्रहण कर लिया तो वो गाली इतनी गाली हो जाएगी कि उस गाली से न जाने कहां तक बात चली जाएगी। अगर आपने गाली सुनी और गाली का बदला गाली से नहीं दिया तो बात थम सकती है और वो गाली एक की एक रह जाएगी। अगर आपने गाली का गाली में बदला दिया तो वो गाली न जाने आपको मर्डर तक ले जाए कि कहां तक ले जाए, कोई पता नहीं उस गाली का। आज तक जितनी भी दुनिया में मर्डर हुए, झगड़े हुए, मारधाड़ हुई, खोपड़ा फूड़ा हुई, ये सब इसीलिए हुई कि उसने गाली दी और मैंने गाली ग्रहण कर ली, तो मैंने बदले में गाली दी और गाली दी तो उसने फिर दी, मैंने फिर दी, उसने फिर दी, मैंने फिर दी, तो गाली गाली में नहीं रहेगी। फिर गाली फिर बंदूक में, तलवार में कन्वर्ट हो गई और फिर गाली तो बंद हो गई और मामला सारा खेल बिगड़ गया। इसीलिए कबीर जी ने कहा गाली तो एक है, जो गेहत बढ़ जाए। अगर गाली को बढ़ा लिया, बढ़ाना है तो उसे ग्रहण कर लो। आप भी गाली दे दो तो मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। कबीर जी क्या कहते हैं, अगर वो नहीं चाहिए तो आप उसे ग्रहण मत करो। आप गाली का बदला गाली से मत दो, आप थोड़ा संतोष और धैर्य धारण करो। गाली ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको चिपक जाएगी, खा जाएगी। क्या होगा गाली है, गाली सुन के आ गया, गाली सुन के आ गया, गाली सुन के, अरे महाराज गाली सुन के आ गए तभी तो घर बचेगा, तभी तो बंगला बचेगा, तभी नौकरी बचेगी। हाँ, इसीलिए कबीर जी कितने महान होंगे, कैसे कैसे उदाहरण, कैसे कैसे अभ्यास, कैसे कैसे अनुभव जीवन के कबीर जी हमें देकर गए। माता सती की कथा चल रही थी तो आपको और अच्छा समझाने के लिए मैंने एक बात कही, कबीरा गाली एक है। गाली का बदला गाली नहीं है, ईर्ष्या का बदला ईर्ष्या नहीं है, घृणा का बदला घृणा नहीं है, प्रतिशोध का बदला प्रतिशोध नहीं है, और किसी मूर्ख का बदला मूर्खता नहीं है। कोई मूर्ख हो जाए तो आप भी मूर्ख हो जाओ ना, आपको उस समय बहुत विद्वान बनने की आवश्यकता है, वेदवनगामी बनने की आवश्यकता है। क्यों? समय टल जाता है तो आपकी समय आगे अच्छा आ सकता है, और टल गया है तो अच्छा ही समय है आपका। क्यों? आपकी वजह से किसी को हानि नहीं हुई है, इससे बढ़िया समय और कुछ नहीं है आपका। आपकी हानि छोड़ दो, किसी को भी हानि नहीं हुई है, ये समय बहुत उत्तम है आपका, ऐसा समझो। हमारी वजह से मच्छर मर जाए वो भी समय अच्छा नहीं है अपना, हमारी वजह से चींटी मर जाए वो भी समय अच्छा नहीं है अपना, हमारी वजह से चींटी ना मरे, मच्छर ना मरे, इतना भी अच्छा समय हो हमारे पास होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आपके अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं है, तब होगा।